अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में। आप सब कैसे हैं? आज की जो मेरी रेसिपी है वो है नाश्ता स्पेशल मुर्ग छोले की रेसिपी। मैं जिस तरह से बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/8 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सालन मसाला किसी भी ब्रांड का 1.5 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, चिकन क्यूब 1 अदद और भगार करने के लिए मैंने करी पत्ते 8 से 10 पत्ते, जीरा और कलौंजी ये मैंने पिंच लिए हैं और साबुत गरम मसाले में मैंने 1-2 लौंग और ज़रा सी काली मिर्च ली है। नमक मैंने इसमें कम यूज़ किया है क्योंकि चिकन क्यूब और सालन मसाले के पैकेट में भी अपना नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक लिया है। दही हाफ कप। अब मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लेकर इसमें एक लार्ज प्याज स्लाइसेस करके फ्राई होने के लिए रख दी। साथ में मैंने इसमें ज़ीरा, कलौंजी, करी पत्ता और साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दिया। जब प्याज हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगी तो मैंने इसमें आधा कप टमाटर की प्यूरी भी डाल दी। फिर इसे मिक्स करके इसमें सारे मसाले भी शामिल कर दिए और मसालों को अच्छी तरह भूनकर इसमें आधा किलो के करीब चिकन शामिल कर दी। चिकन को अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई किया और फिर दही शामिल कर दिया और फिर दही डालकर इसे मिक्स किया और फिर 1 कप पानी में चिकन क्यूब मिलाकर डाल दी और फिर ऊपर से 2 कप पानी और डाल दिया जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी और फिर इसमें 1 कप के करीब बॉयल छोले भी शामिल कर दिए और मिक्स करके सालन को पकने के लिए रख दिया। 10 मिनट के अंदर चिकन कुक हो गई थी और फिर सालन भी तैयार हो गया था। फिर ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व किया और ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया और ऊपर से डेकोरेशन के तौर पर एग बॉयल्स भी रख दिए। फिर इसको मैंने रायता, अचार, गर्मा गर्म पराठे और हलवे के साथ सर्व किया। आप भी घर में बनाएं और घर वालों की तारीफ़ें लें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।